अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की वीडियो में जो है वो एक क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि यार मार्जिन कितना रखा जाए, कितना रखना सूटेबल होगा, प्रोडक्ट के बारे में पूछा जाता है। तो उसके बारे में एक अप्रोच जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये चीज़ें आपने लाज़मी कंसीडर करनी है कि इस छोटी-छोटी चीज़ों से आपको जो है वो कितना फ़र्क पड़ता है। अब लेट्स सपोज़ अब प्रोडक्ट में ना बहुत सारी साइंसेज़ होती हैं। कुछ प्रोडक्ट होता है वो होता है 300-400 रुपए का है, लेकिन उसमें पोटेंशियल होता है 1200-1500 रुपए में बिकने का। लेकिन सेम रेंज में एक और प्रोडक्ट होता है, वो भी 300-400 रुपए का होता है, लेकिन उसको आप 600-700-800 से ऊपर नहीं बेच सकते, क्योंकि कंप्लेंट्स आनी है फिर उसके बाद, या फिर उसके बाद जो है वो उसमें जो है वो ऑर्डर प्लेस होने के बाद ही कस्टमर को अंदाज़ा हो जाएगा कि उसने महंगा ख़रीदा है। तो वो ऑर्डर रिसीव नहीं करेगा, या आप कॉल करेंगे तो वो कैंसिल कर देगा। तो इतनी कैपेबिलिटी आप में होनी चाहिए कि आप प्रोडक्ट का फ़र्क पहचान सकें, प्रोडक्ट जो है वो सेलेक्ट कर सकें और अपना उसका यूज़ देख सकें कि कौन सी ऑडियंस इसको कितना पे करने पे तैयार होगी, और थोड़ी सी लोकल रिसर्च भी इसमें काफ़ी यूज़फुल साबित होगी। और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो 300, 400, 500 रुपये में भी लगे हुए हैं, और 1200-1300 रुपये के, 1500 रुपये के भी जाते हैं, और 1500 वाले 2500 में भी जाते हैं। लेकिन 2500 वाले कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी हैं जो 3000 से ऊपर नहीं जाएंगे। तो लेट्स सपोज अभी एक सिनेरियो हम सामने रखते हैं कि आपने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट किया जिसमें आपने 650 रुपये मार्जिन अपना डिसाइड किया, और आपकी CPA आ रही है 250 रुपीज़ कॉस्ट पर सेल, कॉस्ट पर एक्शन। तो 20% रिटर्न के हिसाब से जो है वो आपके क्या सिनेरियो बनेगा। अगर आप जो है वो 100 ऑर्डर्स में जो है वो आपकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट आ रही है 25,000 रुपीज़, और उसमें 80% डिलीवर्ड हो गए, तो 80% डिलीवर होने पे जो आपका प्रॉफिट बनेगा वो बनेगा 52,000 ग्रॉस प्रॉफिट। और 20 ऑर्डर रिटर्न होने के जो एडजस्ट होंगे वो होंगे 6,000 रुपये। तो आपके 52,000 माइनस 6,000 और माइनस 25,000 जो आपके एडवर्टाइजिंग चार्जेस है, आपका जस्ट प्रॉफिट जो होगा वो 21,000 होगा इन अ सिंगल शॉट। और 20% रिटर्न रेशो इज़ नॉट गुड। अगर आप इस पे जो है वो समझ रहे हैं कि अच्छा है, ये गुजारे लायक है, नहीं, आप कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में या कंफर्मेशन कॉल्स में लैग कर रहे हैं, या आप वर्बली या वॉइस के थ्रू या किसी मैसेंजर के थ्रू आपने कस्टमर से लगातार कांटेक्ट में नहीं है, जिस वजह से आपका रिटर्न रेशो 15% से ऊपर जा रहा है। ये चीज़ मैं बार बार हर वीडियो में रिपीट भी इसलिए कर रहा हूँ कि मेजॉरिटी यहीं लैग कर रही है। और थोड़ी देर में आपको अंदाज़ा हो जाएगा इस वीडियो में कि आप कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं ये चीज़ों में लैग करते हुए। ठीक है, अब यही सिनेरियो जो है वो हम 30% रिटर्न रेशो के साथ देखते हैं। सेम सिनेरियो, सेम जो है वो 650 रुपीज़ पर ऑर्डर आपका मार्जिन है, 250 रुपये आपकी जो है वो कॉस्ट पर एक्शन या कॉस्ट पर सेल आपकी कॉस्ट आ रही है। 25,000 रुपये आपकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट लग गई 100 ऑर्डर निकालने में, और 100 ऑर्डर में 70 ऑर्डर्स डिलीवर्ड हो रहे हैं। अब 70 ऑर्डर जब डिलीवर्ड हो रहा है तो उसमें आपका मार्जिन 52 ग्रॉस प्रॉफिट जो है 52,000 से लेस होकर 45,500 पे आ जाता है, और 30 ऑर्डर रिटर्न के चार्जेस आपके बनेंगे 9,000 रुपीज़, जो कि एक्सेसिव है। और आपका फाइनल नेट प्रॉफिट जो है वो ओवरऑल लेस होके 11,500 पे आ जाएगा, 21,000 से लेस होके, जस्ट बिकॉज आपका 10% रिटर्न एक्स्ट्रा आया है। सिर्फ 10% रिटर्न एक्स्ट्रा होने पे आपका इतना नुकसान हो रहा है। और बेस्ट केस सिनेरियो 10% रिटर्न रेशो अगर आपका चल रहा है तो आपको खुश होना चाहिए, आपको हैप्पी होना चाहिए, आपको इसमें इम्प्रूवमेंट और भी हो सकती है, लेकिन क्या है, इस पर बंदे को मुतमईन हो जाना चाहिए। या 10% गुजारे लायक या एक्सेप्टेबल या अच्छा एक रिटर्न रेशो है लोकल इंडस्ट्री में हमारी। तो इसमें अगर सेम सिनेरियो आप ज़रा सा इमेजिन करें कि भाई 650 रुपये आपका प्रॉफिट है पर ऑर्डर, और 250 रुपये आपकी जो है वो कॉस्ट पर सेल पड़ रही है। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट आपकी पड़ेगी 25,000 रुपये सेम, और जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो 45,000 से इंक्रीज़ होके 58,500 पे चला जाएगा। और 10 रिटर्न ऑर्डर होने पे आपका 9,000 से रिटर्न चार्जेस लेस होके जो है वो जस्ट 3,000 रुपीज़ आपके रिटर्न में डिडक्ट होंगे। तो आपका फाइनल प्रॉफिट जो है वो 58,500 में आपने 25,000 रुपये एडवर्टाइजिंग में दे दिए, 3,000 रुपये आपका रिटर्न एडजस्ट होगा। तो 30% से अगर आप अपना रिटर्न रेशो 10% पे ले जाते हैं तो आपका प्रॉफिट भी 10,000 से 30,000 पे चला जाता है। और 30,000 में अगर आप आधी अमाउंट फॉर एग्जाम्पल 10-15 हज़ार रुपये या 8-10-12-15 हज़ार रुपये देके अपने जो लिमिटेड ऑर्डर से एक पार्ट टाइम किसी को आउटसोर्स भी कर दें, तो वो कन्फर्मेशन और कम्युनिकेशन और सपोर्ट का कॉल तो वो भी आपके लिए कर लेगा, और आप इजीली अपना काम स्केल भी कर सकते हैं लॉन्ग टर्म। क्योंकि अच्छा खासा फ़र्क है ये छोटी छोटी चीज़ें कंट्रोल करने पे, और ये पे बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ कि मेजॉरिटी इसी चीज़ में लैग कर रही है। तो छोटे छोटे फैक्टर्स को अपने उसके अंदर वो लेके अब जो है वो आपके सामने मैंने एक जगह इसलिए भी लिख दिया कि आप फ़र्क देखें। 30% में जो है वो आपका सेम सिनेरियो पे प्रॉफिट जो है वो 11,500, और 10% में वो आके आपका 30% पे 30,000 पे चला जाता है।
अच्छा खासा फ़र्क है और ये छोटी सी एफर्ट चाहिए इसके लिए आपको। अब जो लोग कह रहे हैं कि भाई एचएससी का रिटर्न ज़्यादा है, तो एचएससी का रिटर्न ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ से एक चीज़ इमेजिन करें कि 90-95% अगर पार्सल टाइमली डिस्पैच हो रहा है यहाँ पे और वो जा रहा है और राइडर जब उसको डिलीवर करने जा रहा है तो उस राइडर ने स्लिप पे ये नहीं देखा हुआ कि ये एचएससी से आया और ये दूसरे कस्टमर से आया। और जहाँ तक कोरियर कंपनी की बात है तो भाई इंडस्ट्री में अभी तक जो सबसे टॉप पे जा रही है रिटर्न रेशो के हिसाब से, सपोर्ट के हिसाब से, उन चीज़ों के हिसाब से, ई कॉमर्स के लिहाज से वो आपको जो है वो प्रोवाइड की जाती है सारी चीज़ें डिसाइड करने के बाद। तो अब मार्जिन कितना रखना है आपने, जो इस वीडियो का क्वेश्चन है वो ये है कि भाई एटलीस्ट आपका 150% या 100% एटलीस्ट आपकी जो कॉस्ट पर एक्शन आ रही है उसका इंक्रीज़ हो। मतलब 250 रुपये आ रहा है आपका जो है कॉस्ट पर एक्शन, तो 600-650 या 500 रुपये एटलीस्ट आपका मार्जिन उस ऑर्डर पे हो। अगर तो आप सिर्फ टेक्निकल तरीके से ऐड में ऑर्डर निकाल के और आप दूसरी कोई चीज़ साथ लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहे। जिस पे मेरा जो दूसरा पॉइंट है वो थोड़ा सा नॉन टेक्निकल लोगों के लिए, वो ये है कि ऑर्गेनिक अप्रोच क्या होनी चाहिए। ऑर्गेनिक अप्रोच में जो है वो जो नॉन टेक्निकल से मुराद मेरा यहाँ पे ये है कि जो कैंपेन्स नहीं चला सकते, जो फेसबुक का पिक्सल नहीं इंस्टॉल कर सकते, इस तरह की चीज़ें, तो वो आहिस्ता आहिस्ता क्या कर सकते हैं। उसके लिए मैं उनको यही रिकमेंड करूँगा कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपने अपनी ऑडियंस बिल्ड करनी है। ऑडियंस जो है ना वो एक बड़ा एक कीमती असासा है, एसेट है, उसको आप सिर्फ यहाँ नहीं कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज आपके पास इतनी ऑडियंस है कि आपको पता है कि आप एक पोस्ट करेंगे तो वो एटलीस्ट 10 से 12 या 15 हज़ार लोग देखेंगे, तो आप उसको मल्टीपल तरीक़ों से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कोई प्रोडक्ट बेचें। तो अब ऑडियंस कैसे बिल्डअप होती है, ऑडियंस जो है वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप होती है। उसके लिए जो है ऑर्गेनिक अप्रोच में हमेशा जितनी भी ऑर्गेनिक अप्रोच होती है ना मार्केटिंग्स में, उसमें बड़ा जो है वो सब्र के साथ काम लेना पड़ता है। इसका इम्पैक्ट ऐसे होता है जैसे कोई एक स्नोबॉल होती है ना। अब स्नोबॉल जो है फॉर एग्जांपल वो आती है पहाड़ से, अगर नीचे आ रही होती है शुरू में जो है वो छोटी सी होती है। अब छोटी सी होती है, उसका डायमीटर क्योंकि कम होता है, मास कम होता है, वो पहले सर्कल में अपने साथ थोड़ी सी स्नो अपने साथ जोड़ती है। तो सेम एग्जांपल आपकी इंस्टाग्राम फेसबुक पेज की, इंस्टाग्राम प्रोफाइल की, जिसमें शुरू में अगर 5 6 10 लाइक है तो वो एक लाइक उसमें एक्स्ट्रा बढ़ेगा 1-2 दिन में। लेकिन अगर आहिस्ता आहिस्ता जो है उसकी डायमीटर बढ़ जाता है या आपके फॉर एग्जांपल डायमीटर बढ़ जाता है तो वो एक साइकिल में जो है ना वो ज़्यादा स्नो अपने साथ गिरती है। यही एग्जांपल आपकी सोशल मीडिया की फॉलोइंग में होता है कि अगर आपके 25,000 फॉलोवर्स हैं तो एक दिन में हो सकता है 50 इंक्रीज़ हो रहे हो रोज़। तो वो आहिस्ता आहिस्ता इम्पैक्ट आता है, बड़ा सब्र के साथ करना पड़ता है। और एट दी एंड अगर आपके पास 3-4-5 महीने के एफर्ट में इतना सेटअप बन जाता है कि आप दिन के सिर्फ 2 ऑर्डर, और 2 ऑर्डर भी आप जो है वो कम मार्जिन पे जस्ट 300 रुपीज़ के मार्जिन पे आप अगर निकालते हैं दिन के जस्ट 2 ऑर्डर्स, तो ये महीने का आपका एटलीस्ट 16,000 to 18,000 रुपीज़ आपकी जो है वो इनकम बन जाती है। और अगर आप इसी चीज़ को सिर्फ जस्ट 4 ऑर्डर पर डे का टारगेट जहन में रख के कि सारे प्लेटफॉर्म पे अपनी ऑडियंस बिल्ड करना शुरू करेंगे तो वो आपकी 32,000 की एक्स्ट्रा इनकम आपके पास ईजीली जो है वो जनरेट हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जो कॉम्बो की बात है वो टेक्निकल लोग उस पर गौर करें कि टेक्निकल लोग भी साथ साथ जो है अपनी वेबसाइट का कैटलॉग इस लेवल पे मेंटेन करें और साथ साथ अपनी ऑडियंस भी बिल्डअप करना शुरू करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म जो है वो लेट्स सपोज 20-30,000 पर मंथ कुछ अरसे बाद जो है वो एक्स्ट्रा इनकम उनकी ऑर्गेनिक सोर्सेज से आ रही होंगी। और अगर वो रिटर्न रेशो जो है मेंटेन करते हैं तो 10 to 20,000 30,000 एक्स्ट्रा उनकी यहाँ से भी जनरेट हो रही है। तो 50-60,000 जो वो जस्ट मिस कर रहे हैं वो उसको कैच कर सकते हैं। तो मार्जिन डिपेंड करता है प्रोडक्ट पे और आपकी कॉस्ट पर सेल पे और आपकी स्केलिंग अप स्ट्रेटजीज़ पे। और आहिस्ता आहिस्ता जो भी आपकी व्हाट्सएप के स्टेटस पे लोग देखने लग जाएंगे, अगर आप व्हाट्सएप से फॉलो अप कर रहे हैं वो सारी चीज़ें कर रहे हैं तो दिन में आहिस्ता आहिस्ता जो कि मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ 100 and 120 स्टेटस अगर आप लोग देख रहे हैं आपका तो 2-3 दिन में एक ऑर्डर निकालना उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो आपके कस्टमर हैं, आपके साथ कंफर्टेबल हैं और वो सारी चीज़ें वो समझ रहे हैं। और दूसरा टेक्निकल लोगों के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि जब वो इस तरह लॉन्ग टर्म अप्रोचेज़ लेके चलेंगे तो उनका पिक्सल और जो भी उनकी AI के पीछे लर्निंग हो रही होती है वो भी इम्प्रूव होती जाएगी। और अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर से कांटेक्ट में रहेंगे तो उनका फीडबैक, उनकी चीज़ें उसे क्या क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, उनको अपसेलिंग क्या कर सकते हैं, उनको दोबारा क्या बेच सकते हैं, वो या वो कस्टमर दोबारा ऑर्डर करना चाहे। कितने कस्टमर मेरे पास अभी भी ऐसे कॉन्टैक्ट में, क्योंकि पहले मैं ये सारे रिटेल के चैप्टर्स चला चुका हूँ, रिटेल की वेबसाइट वगैरह, अभी भी उनके जो है वो मैसेज आते हैं कि यार फ़लाना प्रोडक्ट मुझे चाहिए या फ़लाना प्रोडक्ट जो उन्होंने 2 साल पहले ख़रीदे होते हैं। तो वो अच्छी खासी, अब जो ये वाले ऑर्डर होते हैं ना जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं लगी होती, इसमें कॉस्ट पर सेल नहीं लगी होती, इसका अच्छा खासा इम्पैक्ट होता है। तो आज की वीडियो के लिए फिर यही टॉपिक काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।